हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हो गया हूं फ्रेंड्स, इंडियन जियोग्राफी का एक अति महत्वपूर्ण लेक्चर 6 नंबर को लेकर के, ठीक है ना। इसके पहले लगभग कुछ पाँच लेक्चर मैंने कंप्लीट किया है इंडियन जियोग्राफी का, तो उसको आपने नहीं देखा है तो आप जा करके हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। और आज का जो सेशन होने वाला है ना फ्रेंड्स, वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं की। याद रखिएगा, आपका चाहे जो भी एग्जाम होता हो, उस एग्जाम में भारत के नदी घाटी परियोजना से एक न एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना। और अभी जो हाल फिलहाल में बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, तो ये काफ़ी अति महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसके अंत में लगभग 39 प्लस मैंने क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज रखा है, जिसको आपको सॉल्व करना। पहले थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर 39 प्लस क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अंत में वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स परियोजना की। तो देखिए, नदी घाटी परियोजना होता क्या है। पहली बात तो नदी घाटी परियोजना का मतलब होता है कि नदी के घाटियों पर बांध बनाकर सिंचाई और ऊर्जा जैसी सुविधाओं को प्राप्त करना ही नदी घाटी परियोजना कहलाता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि नदी घाटी परियोजना क्या होता है। तो नदियों के घाटियों पर बड़े बड़े बांध बना करके सिंचाई यानी उनके जल को एकत्रित करके सिंचाई करना, साथ ही साथ उनके जल को एकत्रित यानी स्टोर करके ऊर्जा जैसी सुविधाएं जैसे बिजली का उत्पादन करना, ऐसी सुविधाओं को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, तो कहलाता है नदी घाटी परियोजना। तो उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अलग अलग राज्यों के नदी घाटी परियोजनाओं की। तो पहले हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। तो केंद्र शासित प्रदेश में पहले बात करेंगे जम्मू और कश्मीर की। तो देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 3 नदी घाटी परियोजना है। एक आपकी बगलिहार बांध है, दूसरा है सलाल बांध और तीसरा है दुलहस्ती बांध। और ये तीनों के तीनों किस नदी पर स्थित है फ्रेंड्स, तो ये चेनाब नदी पर स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए, ये आपका जम्मू कश्मीर है, देखिए ये आपका लद्दाख वाला इलाका है और ये आपका जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका चेनाब नदी है, मैप में देखिएगा। और चेनाब नदी पे 3 नदी घाटी परियोजना है। एक तो आपको दुलहस्ती है, दूसरी बगलिहार है और तीसरा सलाल बांध है। तो ये जो 3 बांध है ना, वो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बगलिहार बांध किस किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो आप बता देंगे जम्मू कश्मीर में। तो आपको याद रखना है, तो 3 कौन कौन से, बगलिहार बांध, सलाल बांध और दुलहस्ती, ये तीनों बांध कहाँ हैं, ये तीनों नदी घाटी परियोजना कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तो ये है जम्मू कश्मीर के अंदर। और जम्मू कश्मीर का आप लोकेशन भी इस मैप पर देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा पंजाब की, अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब के अंदर आपको मात्र एक बांध देखना है, वो है थीन बांध। देखिए, पंजाब का लोकेशन आप मैप में देख सकते हैं, ये आपका पंजाब है। और इस पंजाब में एक बांध आपको देखना है जो कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है, जो क्या नाम है उसका, थीन बांध है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, थीन बांध जो है ना, ये रावी नदी पर बनाया गया बांध है और इसे रंजीत सागर बांध भी कहा जाता है। तो देखिए, ये काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। किस बांध को रंजीत सागर बांध कहा जाता है, तो थीन बांध को रंजीत सागर बांध भी कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो बांध है ना फ्रेंड्स, वो जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सा बांध निम्न में से जम्मू कश्मीर और पंजाब की बॉर्डर पर स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए थीन बांध, ठीक है फ्रेंड्स। तो पंजाब में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये एकमात्र बांध है, आपको याद रखना है कहाँ पर, थीन बांध याद रखना है पंजाब के अंदर। उम्मीद करते हैं ये भी आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। देखिए, हिमाचल प्रदेश की बात करें फ्रेंड्स, तो हिमाचल प्रदेश में आपको 3 बांध यहाँ भी आपको याद रखना है। एक तो पोंग बांध है जो कि ब्यास नदी पे बनाया गया है, एक नाथपा झांकरी बांध है और एक आपका भाखड़ा नांगल बांध है। इन तीनों बांधों को आपको याद रखना है, ठीक है। जो नाथपा झांकरी बांध है ये सतलज नदी पर बनाया गया है और भाखड़ा नांगल बांध भी कहाँ बनाया गया है, तो सतलज नदी पर ही बनाया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कितने बांध याद रखने हैं, तो 3। एक आपका पोंग बांध जो कि किस नदी पर स्थित है, तो ब्यास नदी पर स्थित है। दूसरा नाथपा झांकरी बांध, ये कहाँ स्थित है, तो सतलुज नदी पर स्थित है। जबकि तीसरा जो है भाखड़ा नांगल बांध, ये भी कहाँ स्थित है, तो ये भी सतलज नदी पर स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब बॉर्डर पर भी स्थित है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित कौन सा बांध है, तो वो है
आपका भाखड़ा नांगल बांध। और भाखड़ा नांगल बांध जो है फ्रेंड्स, ये भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो ये भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो वो है भाखड़ा नांगल बांध। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप इसको विशेष तौर पर याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा जो भाखड़ा नांगल बांध है ना फ्रेंड्स, ये जहाँ इसका जल संग्रह किया जाता है उसे गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। यानी भाखड़ा नांगल बांध से ही किस झील का निर्माण होता है, तो गोविंद सागर झील का निर्माण होता है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, जो कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना। ठीक है ना, ये कहाँ स्थित है, तो ये फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में स्थित है। साथ ही साथ ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर भी स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना। आप मैप में हिमाचल प्रदेश का ये आप लोकेशन देख पा रहे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बांधों की। अगर उत्तराखंड के बात की बात करें तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, एक तो आपको याद रखना है टिहरी बांध और दूसरा याद रखना है किसाऊ बांध। ठीक है ना, टिहरी बांध और किसाऊ बांध ये दोनों आपको याद रखना है। उत्तराखंड का आप लोकेशन भी देख सकते हैं मैप में, ये आपका उत्तराखंड है। देखिए जो टिहरी बांध है ना, वो भिलांगना और भागीरथी नदी पर स्थित बांध है टिहरी बांध। ठीक है, देखिए टिहरी बांध की बात करें, देखिए भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित कौन सा बांध है, तो वो टिहरी बांध है। और जो टिहरी बांध है ना, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ये भी आपको याद रखना है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध जो टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित बांध है, जिसकी ऊंचाई कुल कितनी है, तो 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई होने वाली है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अगर आप किसाऊ बांध की बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा जो किसाऊ बांध है ना, ये यमुना नदी की जो सहायक नदी है जिसका नाम है टोंस, इसी नदी पर स्थित है किसाऊ बांध। ये आप देख पा रहे हैं, ये आपकी जो नदी है ये है टोंस नदी है, जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। ये बांध हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर स्थित है ना। तो टोंस बांध कहाँ स्थित है, तो वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर स्थित है टोंस बांध, जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, टोंस नदी पर स्थित है कौन सा बांध, तो किसाऊ बांध। ये भी आपको याद रखना है। यानी उत्तराखंड में दो बांध आपको याद रखना है, एक तो टिहरी बांध याद रखना है, दूसरा याद रखना है किसाऊ बांध। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले स्टेट की तरफ। अगला स्टेट है फ्रेंड्स उत्तराखंड में, एक और देख लीजिए रेणुका जी बांध। रेणुका जी बांध की बात करें उत्तराखंड में, तो जो कि यमुना नदी पर स्थित है लखवर के अंदर। ठीक है, एक लखवर बांध है, एक रेणुका जी बांध है। तो रेणुका जी बांध जो है ना फ्रेंड्स, ये कहाँ स्थित है, तो ये भी कहाँ स्थित है, ये गिरी नदी पर स्थित है। ठीक है ना, रेणुका जी बांध जो है गिरी नदी पर बनाया गया है और 2019 में इस बांध पर काम शुरू हुआ था। और इस बांध से 6 राज्यों को फायदा होने वाला है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड और पंजाब, यानी इन 6 राज्यों को इस बांध से लाभ होने वाला है। और इसकी निर्माण की शुरुआत कब हुई थी, तो 2019 में इसके बनाने की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना, कितने राज्यों को फायदा पहुंचेगा, तो 6 राज्यों को। कौन कौन से हैं वो, 6 राज्य, तो राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड और पंजाब है। ठीक है ना, ये जो बांध है फ्रेंड्स उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। तो देखिए ये जो बांध आपका है रेणुका जी बांध, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित बांध है, जो कि किस नदी पर है, तो गिरी नदी पर बनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा लखवर बांध की बात करें तो यमुना नदी पर बनाया गया लखवर बांध है और उत्तराखंड के देहरादून में बनाया जा रहा है। ठीक है ना, ये बांध कहाँ बनाया जा रहा है, तो उत्तराखंड के देहरादून में बनाया जा रहा है, जो कि यमुना नदी पर स्थित बांध है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। देखिए राजस्थान में बात करें तो आपको लगभग 4 बांध याद रखने हैं। एक तो आपका जवाई बांध याद रखना है। तो राजस्थान में जो जवाई बांध है ना फ्रेंड्स, 21 नदी पर स्थित है। तो लूनी नदी की जो सहायक नदी है जवाई नदी, इस पर स्थित है जवाई बांध है। तो ये भी आपको याद रखना है। और लूनी नदी जो है ना फ्रेंड्स, ये जाकर के गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। जिसकी सहायक नदी कौन सी है, जवाई नदी, जिस पर कौन सा बांध स्थित है, तो जवाई बांध स्थित है, जो कि राजस्थान का एक बांध है। इसके अलावा राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध, ये दोनों भी कहाँ स्थित है, तो चंबल नदी पर स्थित बांध है, जो कि चंबल नदी कहाँ है, तो ये राजस्थान में बहती है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा मेजा बांध की बात करें तो ये कोठारी नदी पर बना है, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित है। राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित बांध है मेजा बांध, जो कि किस नदी पर स्थित है फ्रेंड्स, तो कोठारी नदी पर स्थित है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इन बांधों का आप देख सकते हैं, ये आपका मेजा बांध है, ये आपका जवाई नदी पर स्थित जवाई बांध है। ठीक है ना, कोठारी नदी पर ये आपका मेजा बांध है। राणा प्रताप और जवाहर सागर बांध, ये जो दोनों बांध है ना फ्रेंड्स, ये चंबल नदी पर स्थित है। तो ये आपको मैप में दिखाई दे रहे होंगे और आप देख रहे होंगे भारत के मैप पे ये राजस्थान का आपका लोकेशन भी नजर आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे।
आगे बढ़ते हैं, अगला है मध्य प्रदेश का। देखिए मध्य प्रदेश की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें आपको 3 बांध याद रखना है। एक तो आपका गांधी सागर बांध याद रखना है। जो गांधी सागर बांध है ना फ्रेंड्स, ये भी चंबल नदी पर ही बना हुआ है, जो कि यमुना की सहायक नदी है, उस पर बना हुआ है गांधी सागर बांध। और इसके अलावा बरगी बांध और इंदिरा सागर बांध, बरगी बांध और इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है, तो मध्य प्रदेश में बहने वाली नर्मदा नदी पर बनाए गए हैं बरगी बांध और इंदिरा सागर बांध। आपको नजर आ रहा होगा ये बरगी बांध है, ये इंदिरा सागर बांध, ये दोनों किस नदी पर स्थित है फ्रेंड्स, ये आपकी स्थित है नर्मदा नदी पर। जबकि गांधी सागर जो बांध है फ्रेंड्स, ये कहाँ स्थित है, तो ये चंबल नदी पर स्थित है। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। और चंबल नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा माता टीला बांध जो है वो बेतवा नदी पर स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक बांध है। इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये भी बेतवा नदी पर स्थित है। और रानी लक्ष्मीबाई बांध को ही राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है ना। जो रानी लक्ष्मीबाई बांध है ना, इसी जो कि बेतवा नदी पर स्थित है, इसी को राजघाट बांध के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा रिहंद बांध की बात करें तो रिहंद नदी पर बनाया गया है, जो कि सोन नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना। तो जो रिहंद बांध है ये आपको नजर आ रहा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, ये कहाँ बनाया गया है फ्रेंड्स, ये रिहंद नदी पर ही बनाया गया है। और रिहंद नदी जो है ना, ये सोन नदी जो कि दक्षिण भारत से आकर के गंगा में मिल जाती है, उस नदी की सहायक नदी है सोन नदी। सोन नदी की सहायक नदी है रिहंद नदी, जिस पर रिहंद बांध बनाया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। और रिहंद बांध को ही गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि रिहंद बांध को एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, ठीक है। और जो रिहंद बांध है ना फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर जो बांध बनाया गया है वो क्या कौन सा बांध है, तो वो रिहंद बांध है, जो कि कहाँ स्थित है, तो रिहंद नदी पर। और रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो सोन नदी की सहायक नदी है। और रिहंद बांध को भी गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं झारखंड की। तो याद रखिएगा झारखंड में दामोदर नदी बहती है, और दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 मुख्य बांधों का निर्माण किया गया है। एक तो आपका तिलैया बांध है, तिलैया बांध का निर्माण बराकर नदी पर किया गया है, जो कि दामोदर की सहायक नदी है। तो ये भी प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि तिलैया बांध किस नदी पर है, तो तिलैया बांध जो है ना फ्रेंड्स, वो बराकर नदी पर स्थित है। और बराकर नदी जो है ना, ये दामोदर नदी की सहायक नदी है, ठीक है ना। इसके अलावा मैथान बांध जो है ये भी किस नदी पर स्थित है, तो ये भी बराकर नदी पर स्थित है। और पंचेत बांध जो कि झारखंड का बांध है, ये भी ये दामोदर नदी के बांध पर स्थित है, ठीक है ना। इसके अलावा मसान जोर बांध जो है ये मयूराक्षी नदी पर स्थित है। याद रखिएगा मयूराक्षी नदी पर जो है झारखंड में स्थित है कौन सा बांध, तो वो है आपका मसान जोर बांध, ठीक है ना। याद रखिएगा झारखंड के दुमका जिले में स्थित है मयूराक्षी नदी पर स्थित जो नदी है मयूराक्षी नदी, वहाँ पर मसान जोर बांध स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। जो मसान जोर बांध है ना फ्रेंड्स, वो कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि किस बांध को कनाडा बांध के नाम से जाना जाता है, तो वो याद रखिएगा वो मसान जोर बांध है, जो कि मयूराक्षी नदी पर स्थित है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। और मयूराक्षी नदी कहाँ है फ्रेंड्स, ये झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अब पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल के बांध की बात करें तो एक फरक्का बैराज, देखिए फरक्का बैराज जहाँ है ये पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर स्थित है। तो बैराज क्या होता है फ्रेंड्स, तो बैराज जो है ना ये बांध का ही एक प्रकार होता है। तो फरक्का बैराज कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में, और जी किस नदी पर है, तो गंगा नदी में है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा के बांधों की बात करें तो काफ़ी अति महत्वपूर्ण बात जो कई बार पूछा जा चुका है, हीराकुंड बांध। याद रखिएगा हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो उड़ीसा में स्थित महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध है ना फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा बांध है। याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है। जबकि भारत का सबसे बड़ा बांध क्या है, तो हीराकुंड बांध है, जो कि जिसकी लंबाई कितनी है, तो ये है 25.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना, जिसमें मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। और बांध संबलपुर में 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। हीराकुंड जो बांध है फ्रेंड्स, इस किस नदी पर है, तो महानदी पर स्थित है। और इसे उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। यह महानदी जो है ना फ्रेंड्स, इसे उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, जबकि कोसी नदी को याद रखिएगा बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। तो ही महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, जो कि जिस पर कौन सा बांध स्थित है, तो हीराकुंड बांध स्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है, जिसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। जिसमें एकदम अगर केवल बांध की लंबाई की बात करें तो मुख्य बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। ये उत्तराखंड आप उड़ीसा का आप लोकेशन देख पा रहे होंगे, ठीक है, भारत के मैप पे।
आगे बढ़ते हैं, अब गुजरात की बात कर लेते हैं। तो गुजरात में आपको सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, इसके अलावा उकाई बांध और काकरापारा बांध, काकरापारा बांध और उकाई बांध, ये जो दो बांध है ना फ्रेंड्स, ये ताप्ती नदी पर स्थित है, जबकि सरदार सरोवर बांध जो है ना, ये नर्मदा नदी पर स्थित है गुजरात के अंदर। वही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर भी दो बांध आपको याद रखना है कि कोयना बांध जो कि किस नदी पर स्थित है, कोयना नदी पर स्थित है, और इसके अलावा जायकवाड़ी बांध जो है एक गोदावरी नदी पर स्थित है। तो ये दोनों बांध आप कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, ये महाराष्ट्र में स्थित है। जबकि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, उकाई बांध तथा काकरापारा बांध जो है ये ताप्ती नदी पर स्थित है, जो कि कहाँ स्थित है, तो ये है गुजरात में। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो कर्नाटक में आपको नजर आ रहा होगा, ये आप कर्नाटक का लोकेशन देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपका है कर्नाटक, ठीक है ना। कर्नाटक की बात करें तो याद रखिएगा, कर्नाटक में आपका 3 बांध याद रखना है। एक तो अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है, शिव समुद्रम बांध जो कि कावेरी नदी पर स्थित है, और कृष्णा सागर बांध जो कि कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक है ना। तो कृष्णा बांध, शिव समुद्रम बांध और अलमाटी बांध, ये तीनों की तीनों किस कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित बांध है, ठीक है ना। तो ये आपको पॉइंट याद रखना। देखिए कृष्णा सागर बांध से आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको आप कृष्णा नदी मत लगाइएगा। ये कृष्णा सागर बांध जो है ना, ये कावेरी नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटक में स्थित बांध है, ठीक है ना। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में श्री सैलम बांध याद रखना है, जो कि कृष्णा नदी पर स्थित है, श्री सैलम बांध। और नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि नागार्जुन सागर बांध जो आपको ये नजर आ रहा होगा, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित बांध है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, तमिलनाडु में एक बांध याद रखना है, मात्र एक ही बांध, जिसका नाम है मेट्यूर बांध, जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। तो ये तीनों राज्यों के भी बांध आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर देख लीजिए, कृष्णा नदी पर जो आपका अलमाटी बांध है, कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम बांध है, जबकि कावेरी नदी पर ही कृष्णा सागर बांध है, जो कि कर्नाटक में स्थित बांध है, ठीक है ना। उसके अलावा श्रीशैलम बांध जो कि आंध्र प्रदेश का है, कृष्णा नदी पर स्थित है, और नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित बांध है, ठीक है। तमिलनाडु में एक बांध आपको याद रखना है, मेट्यूर बांध, जो कि कावेरी नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात करते हैं केरल की। तो केरल में एक बांध याद रखना है, इडुक्की बांध, ठीक है ना। केरल में एक बांध आपको याद रखना है, इडुक्की बांध, जो कि पेरियार नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना। ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्क डैम है। दुनिया का सबसे बड़ा आर्क डैम अगर पूछेगा तो कौन सा बांध बताएंगे फ्रेंड्स, इडुक्की बांध बताएंगे, जो कि पेरियार नदी पर स्थित है। और कहाँ स्थित है, तो केरल में, ठीक है। इसके अलावा तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में आपको नजर आ रहा होगा पोंच, ठीक है, पोचम पांद जो बांध है फ्रेंड्स, वो कहाँ स्थित है, तेलंगाना में स्थित है, ठीक है। पोचम पांद बांध जो स्थित है, कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, तेलंगाना पर स्थित है। और कहाँ है, तो गोदावरी नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना। इसे राम सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो किस डैम को राम सागर डैम के नाम से जाना जाता है, तो वो आपका पोचमपाद डैम है, जो कि गोदावरी नदी पर स्थित है और तेलंगाना नदी में, ठीक है। अब इसके अलावा याद रखिएगा, अंडमान निकोबार पर स्थित कलपोंग बांध, जो कि कलपोंग नदी पर स्थित है, जो कि अंडमान का सबसे बड़ा बांध है। तो अंडमान का सबसे बड़ा बांध जो है फ्रेंड्स, वो कौन सा बांध है, तो वो है कलपोंग नदी पर स्थित कलपोंग बांध। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब चलिए, जो मैंने नदी घाटी परियोजनाएं आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है, उस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए, पहले अगर क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध जो है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वो आपका टिहरी बांध है, ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जो नदी बांध है वो आपका टिहरी बांध है, जो कि भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पर स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पर कौन सा बांध स्थित है, टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत के सबसे लंबा बांध की बात करें तो वो है फ्रेंड्स टिहरी बांध। याद रखिएगा, टिहरी बांध जो है ना, ये भारत का सबसे लंबा बांध है। अगर मुख्य बांध की लंबाई की बात करें तो 4.8 किलोमीटर इसकी मुख्य लंबाई है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो जो टिहरी बांध है, अभी मैंने बताया, वो भागीरथी व भिलंगाना नदी के संगम पर स्थित है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगाना नदी के संगम पर स्थित है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है। अगर मैं हीराकुंड बांध की बात करूं फ्रेंड्स, तो हीराकुंड जो बांध है ना,
ये स्थित है, याद रखिएगा, हीराकुंड जो बांध है ना, ये स्थित है उड़ीसा में। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो उड़ीसा में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई बांध की बात करूं फ्रेंड, तो ये स्थित है आपका बेतवा नदी पर। किस पर है? बेतवा नदी पर स्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध, जो कि बेतवा नदी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश में बहती है बेतवा नदी, और उत्तर प्रदेश का ही बांध है रानी लक्ष्मीबाई बांध, ठीक है ना। ये भी पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेट्यूर बांध किस राज्य में स्थित है? देखिए, मेट्यूर बांध की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, जो मेट्यूर बांध है ना, ये आपका है, याद रखिएगा किस पर है? तो ये है तमिलनाडु में। सॉरी, मेट्यूर बांध जो है फ्रेंड्स कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है फ्रेंड्स कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध जो की बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, ये जो है ना, ये कृष्णा नदी पर, किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध, यानी विकल्प नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो हीराकुंड बांध की बात करें तो ये है फ्रेंड्स, पहली बात की उड़ीसा में। कहाँ है? तो उड़ीसा में हीराकुंड बांध है, और उड़ीसा में स्थित है तो किस नदी पर है? ये महानदी पर स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उड़ीसा में स्थित हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? थीन बांध की बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, जो थीन बांध है ना, वो किस नदी पर बनाया गया है? तो इस आपको बता दें फ्रेंड्स कि ये बनाया गया है आपका रावी नदी पर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। थीन बांध बनाया गया है रावी नदी पर, जो कि कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित बांध है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नागार्जुन सागर जो बांध है फ्रेंड्स, ये भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स एक कृष्णा नदी पर है। याद रखिएगा, किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरदार सरोवर परियोजना से संबंधित है? तो सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो वो है फ्रेंड्स नर्मदा नदी पर। कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी पर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि सरदार सरोवर जो परियोजना है, यानी बांध है, ये कहाँ स्थित है? तो ये है नर्मदा नदी पर। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इंदिरा सागर बांध की मैं बात करूंगा फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, ये जो है ना, ये आपके नर्मदा नदी पर। कहाँ है? नर्मदा नदी पर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं बना है? तो देखिए, नर्मदा नदी पे कौन सा बांध नहीं बना है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, बरगी बांध भी नर्मदा नदी पे बना है, ओंकारेश्वर बांध भी नर्मदा नदी पर है, इंदिरा सागर बांध भी नर्मदा नदी पर है। जबकि बाण सागर बांध की बात करें तो ये नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है, तो यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगर बाण सागर बांध की बात करें तो ये कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? ये आपका स्थित है सोन नदी पर। कहाँ स्थित है? सोन नदी पर, जो कि दक्षिण भारत से जाकर गंगा में मिलने वाली एकमात्र सहायक नदी है सोन नदी, जिसका बाण सागर बांध स्थित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए, भाखड़ा नांगल बांध की बात करें तो ये फ्रेंड्स स्थित है सतलज नदी पर। किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो भाखड़ा नांगल बांध है ना फ्रेंड्स, ये भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो ये भी आपको याद रखने का पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कहाँ है, कौन सी है? तो वह है भाखड़ा नांगल बांध, जो कि सतलज नदी पर बनाया गया है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। देखिए, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना जो है ना फ्रेंड्स, ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह है। तो देखिए, नागार्जुन सागर बांध जो है ना फ्रेंड्स, वो कहाँ स्थित है? तो एक कृष्णा नदी पर। कहाँ है? कृष्णा नदी पर बनाया गया है नागार्जुन सागर बांध। तो यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करें तो देखिए, कृष्णा नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। तो एक आपका अलमाटी बांध है, दूसरा नागार्जुन सागर बांध है, और तीसरा श्रीशैलम बांध। ये तीनों जो बांध है ना, वो किस नदी पर बनाए गए हैं? तो कृष्णा नदी पर बनाए गए हैं। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा।
अगला प्रश्न है कि महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है। देखिए महानदी पर कौन सा बांध स्थित है फ्रेंड्स, तो महानदी पर याद रखिएगा वो आपका है हीराकुंड बांध। कहाँ स्थित है, हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में स्थित है, जो कि हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित बांध है, जो कि कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा के अंदर स्थित है। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर बनाया गया है। तो चंबल नदी कहाँ बहती है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश में भी बहती है, ये और आपका बहती है, और याद रखिएगा ये चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बहती है, ठीक है ना। तो ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन सा जो बांध है वो चंबल नदी पर बनाया गया है। तो चंबल नदी पर जो बनाया गया बांध है फ्रेंड्स वो है राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि गोविंद बल्लभ सागर बांध स्थित है। तो गोविंद बल्लभ सागर बांध की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी गोविंद बल्लभ सागर बांध जो है ना फ्रेंड्स, इसको रिहंद बांध को ही बल्लभ सागर बांध के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखिएगा कि रिहंद सागर बांध को किस नाम से जाना जाता है, तो गोविंद बल्लभ सागर बांध के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो युग्म दिए गए हैं इसमें कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो याद रखिएगा देखिए भाखड़ा नांगल बांध कहाँ है, जो है सतलज नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध जो है ये जो है सुमेलित नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि नागार्जुन सागर जो बांध है ना फ्रेंड्स ये कहाँ स्थित है, तो एक कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है ना, जबकि गोदावरी नदी पर स्थित नहीं है। और हीराकुंड जो बांध है ना ये महानदी पर स्थित है, यानी कह सकते हैं कि भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, यह भी बिल्कुल सही है। हीराकुंड बांध महानदी पर, यह भी बिल्कुल सही है। जबकि नागार्जुन सागर जो बांध है ना ये गोदावरी नदी पर नहीं है, बल्कि किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर। तो इस प्रकार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहां भी आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है, नर्मदा नदी पर, ये बिल्कुल सही है। गांधी सागर पर बांध जो है ये भी चंबल नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध जो है ना फ्रेंड्स एक गोदावरी नदी पर नहीं है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, ये आपका नागार्जुन सागर बांध जो है एक कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ है, कृष्णा नदी पर स्थित है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। जबकि तलैया बांध जो कहाँ है, कोनार नदी पर है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है। तो दुलहस्ती हाइड्रो पावर जो प्लांट है ना फ्रेंड्स ये स्थित है आपका चेनाब नदी पर। कहाँ स्थित है, चेनाब नदी पर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इसमें अगर बात करें तो जो शिव समुद्रम है ना ये सुमेलित नहीं है। जवाहर सागर बांध राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है और नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है। जबकि शिव समुद्रम जो है ये केरल में नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो शिव समुद्रम है कहाँ फ्रेंड्स, तो ये है कर्नाटक में, ठीक है ना। कहाँ है, कर्नाटक में है, कावेरी नदी पर है। कहाँ पर है, कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मेजा बांध का निर्माण हुआ है। तो मेजा नदी का बांध किस नदी पर हुआ है, किस नदी पर निर्माण हुआ है मेजा बांध का। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा वो हुआ है कोठारी नदी पर। किस पर, कोठारी नदी पर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो पोंग बांध की बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा जो पोंग बांध है ये बनाया गया है आपका ब्यास नदी पर। कहाँ बनाया गया है, ब्यास नदी पर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये ब्यास नदी के हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर बनाया गया है पोंग बांध। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापना की गई थी। तो भारत में प्रथम जल विद्युत के संयंत्र की स्थापना पहली बार कब किया गया था, तो 1897 में किया गया था। याद रखिएगा दार्जिलिंग के निकट जो एक सिद्धाबाद स्थान है, ठीक है ना, वहीं पर किया गया था जल विद्युत संयंत्र की स्थापना, जो कि भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है। तो दार्जिलिंग के समीप कहाँ है, तो सिद्धाबाद के अंदर, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दार्जिलिंग। अगला प्रश्न है कि कलपुंग जल विद्युत परियोजना किस स्थान पर स्थित है। तो जो कलपुंग जल विद्युत परियोजना है ना फ्रेंड्स ये स्थित है, याद रखिएगा अंडमान निकोबार में। कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स जो तिलैया बांध है ना ये बराकर नदी पर, दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी है जिस पर तिलैया बांध स्थित है, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का जो मंदिर कहा था फ्रेंड्स, वो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है फ्रेंड्स, एक कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ है? कृष्णा नदी पर स्थित है। यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ